नमस्कार, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली से बड़ी खबर सामने आई है। मतदाता सूची के एसआईआर के दूसरे चरण में जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम बरेली अविनाश सिंह के अनुसार देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही इस प्रक्रिया के तहत बरेली में भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में जिले के 3499 बीएलओ ने घर घर जाकर फॉर्म बांटने का काम पूरा कर दिया था। अब बीएलओ इन फॉर्म्स की कलेक्शन और डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। डीएम अविनाश सिंह ने बताया कि जिले की पूरी प्रशासनिक मशीनरी बीएलओ, सुपरवाइजर और एईआरओ 24/7 मेहनत से जुड़े हुए हैं। 90% बीएलओ बेहद अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लेकिन 5 से 10% बीएलओ ऐसे भी हैं जिनके काम में लापरवाही दिखी है। इनकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रशासन उन्हें प्रेरित भी कर रहा है कि समय पर और सटीक तरीके से काम पूरा करें। डीएम ने साफ कहा कि एसआईआर को पूरी निष्पक्षता के साथ पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए टीम लगातार मैदानी स्तर पर काम कर रही है। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले को जिलाधिकारी अविनाश सिंह से। कई थाना क्षेत्र में जो है बीएलओ पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कई फर्जी निवास पत्र बनवा कर किए जा रहे थे, क्या कई कार्रवाई हुई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में देश के 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के द्वितीय चरण का काम चल रहा है। पहले चरण में हम लोगों ने हमारे जो 3499 बीएलओ हैं वो घर घर जाकर उनने गणना पत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है और डिस्ट्रीब्यूशन की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के पश्चात अब बीएलओ इनके कलेक्शन का काम कर रहे हैं। इन फॉर्म को कलेक्ट करके डिजिटाइज कर रहे हैं और ये पाया जा रहा है कि लगातार जनपद की पूरी जो कह सकते हैं प्रशासनिक मशीनरी है, इस वक्त पूरी तरह से एसआईआर को चरणबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से, पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने में लगी हुई है। और इसमें जहां बहुत ही जो हमारे बीएलओ साथी हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारे एईआरओ हैं, ईआरओ हैं, सभी लोग 24 मतलब कह सकते हैं 24/7 के हिसाब से लगातार काम कर रहे हैं। इसमें जहां बहुत से बीएलओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है और इसीलिए हम लोग लगातार अब जो है एकदम बीएलओ स्तर पे जाकर सघन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले के चरण में हम लोग ईआरओ स्तर पे मॉनिटरिंग करते थे, उसके बाद एईआरओ, अब सुपरवाइजर और बीएलओ के स्तर पे हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसमें से कुछ बातें निकल कर आ रही हैं कि जहां पर 90% से ऊपर बीएलओ बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहीं पर 10%, 5% कुछ ऐसे भी बीएलओ हैं जो कि अपेक्षा के अनुरूप रुचि नहीं ले रहे हैं। उनको भी हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, उनके मतलब जो इस कार्य के प्रति उनको जो जुनून उनके अंदर होना चाहिए समय से समाप्त करने के लिए, वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो हमारा डेली का आप देखोगे कि हमारी परफॉर्मेंस जो सामने आ रही है, उससे हमारी मेरी इस बात की पुष्टि भी होती है कि हमारी 9वीं विधानसभा में बहुत ही तेज गति से हमारा काम चल रहा है। और निश्चित रूप से हम कल एक छोटा सा एक प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि हमारी 9वीं विधानसभा में जो सबसे टॉप 3 बीएलओ हैं, हम उनको बुला रहे हैं अपने, और उनके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बूथ पर किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई है, कौन सी उन्होंने एसओपी अपनाई है कि जिसकी वजह से वो अन्य बीएलओ से बहुत ज्यादा आगे हैं। अर्थात कम से कम हर विधानसभा में 400 से 450 के बीच में हमारे बूथ हैं, उन बूथों में वो टॉप 3 क्यों बने हुए हैं, आखिर क्या कारण है। और उसके पश्चात उससे अन्य जो हमारे बीएलओ को हम उनको एक जो एग्जाम्पल के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में अन्य बीएलओ के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि अन्य बीएलओ भी इनसे एक सीख लेते हुए एक कड़ी प्रतिस्पर्धा के साथ काम करें और वो भी आगे चलकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जो एक पूरी विधानसभा में रैंक है उसको भी वो लोग हासिल करने की कोशिश करें। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि जनपद बरेली की पूरी जो 9वीं विधानसभा की जो निर्वाचन कार्य से जुड़ी हुई टीमें और हमारे जो निर्वाचन कार्यालय की टीम है दिन रात लगी हुई है और हम लोग जो हमको दिशा निर्देश दिए गए हैं चरणबद्ध रूप से कहाँ संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है, उसको हम लोग दिए गए समय के भीतर पूरा कर लेंगे।
कुछ थाना क्षेत्रों पर कार्रवाई भी हुई है कुछ निश्चित रूप से कुछ जगहों पर जहां पर हमारे एआरओ साहब ने, सुपरवाइजर ने ऐसे लोगों को जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, इस गणना प्रपत्रों के वितरण और उसमें लापरवाही बरत रहे थे, उदासीनता दिखा रहे थे, उनको एक कह सकते हैं कि चेतावनी दिया गया है। उनको चेतावनी देने के माध्यम से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी, एक संदेश दिया गया, कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है, जिससे कि वो अपने को भीतर से उनके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार हो और वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए तेजी से इस कार्य को संपन्न कराएं।